नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज मैं एकादशी व्रत की महिमा और महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी के व्रत का महत्व वैसे तो सबके लिए है, लेकिन वैष्णवों में बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। वैष्णव उपासना पद्धति में भक्ति मार्ग के अंतर्गत एकादशी के व्रत का महत्व वर्णित किया गया है। एक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के व्रत से शारीरिक और मानसिक दोनों की उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए विशेष रूप से वैष्णव एकादशी के व्रत को अधिक महत्व देते हैं। आइए जानते हैं इसके पौराणिक कथा। पौराणिक काल में एक थे राजा अम्बरीश, जो परम भक्त थे विष्णु के। एकादशी का व्रत नियमानुसार करते थे। एक बार वो एकादशी व्रत का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण करने जा रहे थे कि उसी समय अपने अनेक शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा उनके भवन में पधारे। शिष्टाचारवश राजा ने उनसे भोजन करने के लिए अनुरोध किया। दुर्वासा जी भोजन का अनुरोध तो स्वीकार कर लिए, लेकिन भोजन के पहले वह संध्या पूजन के लिए नदी पर स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ चले गए। राजा अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें अपना व्रत खोलना था, लेकिन ऋषि दुर्वासा जानबूझकर स्नान करके वापस लौटने में देर कर रहे थे। इधर राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उन्हें भोजन कराया जा सके, उसके उपरांत वो अपना व्रत खोल सकें। लेकिन दुर्वासा ऋषि द्वारा जानबूझकर विलंब के कारण द्वादशी तिथि समाप्त हो रही थी। जैसा कि सभी को पता है कि एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी के रहते रहते कर लेना चाहिए, लेकिन द्वादशी निकल रही थी, इसलिए राजा अम्बरीश को व्रत का पारण तुरंत करना जरूरी लगा। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण करना उचित नहीं समझा, लेकिन व्रत की पूर्ति के लिए उन्होंने केवल जल से आचमन कर लिया और व्रत का पारण कर लिया। जब दुर्वासा जी लौटकर आए बहुत देर के बाद, तो द्वादशी निकल चुकी थी, लेकिन अपनी योग शक्ति से उन्होंने यह जान लिया कि मुझको भोजन कराए बिना राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया, और यह जानकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उनकी क्रोध स्वरूप एक भीषण राक्षसी प्रकट हो गई, जो राजा अम्बरीश को खाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन विष्णु अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा कैसे न करते। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले राक्षसी को नष्ट किया। वहीं दूसरी ओर दुर्वासा जी को भी दंड देने के लिए आगे बढ़ा। दुर्वासा ऋषि अत्यंत भयभीत होकर सारे लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन किसी ने दुर्वासा जी को शरण नहीं दी। आखिर में दुर्वासा भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे सुदर्शन चक्र से सुरक्षा के लिए अनुरोध किया। लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा को यह कहते हुए कहा कि उन्होंने एक वैष्णव को सताया है, उसे परेशान किया है, अकारण ही उसे सताया, इसलिए जिसको उन्होंने सताया वही उन्हें क्षमा कर सकता है। आप तत्काल राजा अम्बरीश की शरण में जाइए। भगवान विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में आ गए। इन सब में पूरा 1 साल बीत गया था, और आश्चर्यजनक बात यह थी कि राजा अम्बरीश अभी भी ऋषि दुर्वासा के इंतजार में वहीं थे। दुर्वासा जी को अपने सामने देख राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और स्वयं को अपराधी बताते हुए कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपको मेरे कारण इतना कष्ट हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और उन्होंने सुदर्शन चक्र को भी दुर्वासा जी से बचाने के लिए कहा और सुदर्शन चक्र को वहाँ से जाने के लिए कहा, आप इन्हें क्षमा करें।
उसके बाद उन्होंने ऋषि को भोजन कराया और उसके स्वरूप प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया राजा अम्बरीश ने। दुर्वासा जी इन सब चीज़ों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जो देखा जो सुना उनसे वो अत्यधिक प्रसन्नता से उनके मुंह से शब्द निकल गया, धन्य है वैष्णव जिनके हृदय में इतना सौहार्द और प्रेम होता है। इसलिए संसार की सब शक्तियाँ वैष्णव से पराजित हो जाती हैं। तो यह थी राजा अम्बरीश वैष्णव भक्त की कथा इतिश्री। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको और कैसी कथा सुनना चाहेंगे यह भी लिखें। धन्यवाद।